ये दोनों ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल से हिबिस्कस यानी गुड़हल प्लांट का लीव्स पीला नहीं होता है। ये दोनों ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल से हिबिस्कस का बार्स यानी कलियाँ पीला होना बंद हो जाता है। गुड़हल प्लांट का लीव्स कलियाँ पीला होना बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमारा प्लांट में आते ही रहते हैं और इस प्रॉब्लम को हम इग्नोर करें तो एक एक करके सारा पत्ता हिबिस्कस प्लांट से झड़ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो इस प्रॉब्लम को बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम लगता है, पर जब इस प्रॉब्लम के पीछे कोई एक सीरियस कारण होता है जिसका कारण हमारा हिबिस्कस प्लांट का जड़ों में होता है, रूट्स में होता है, तब तो हिबिस्कस प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है, सारा पत्ता धीरे धीरे पीला होके झड़ जाता है, कलियाँ भी झड़ जाता है, हिबिस्कस प्लांट बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ कौन सा ट्रीटमेंट हमको हिबिस्कस प्लांट में टाइम पे करना चाहिए, तो वो भी आपको डिटेल्स दिखा दूंगी। तो देखिए किस तरीके से मेरा हिबिस्कस गुड़हल प्लांट में फूलों का बारिश हो रही है। सिर्फ लाल ही लाल देखिए आपको दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट मेरा ग्रो होते जा रहे हैं। तो हिबिस्कस यानी गुड़हल प्लांट का रूट्स में जड़ों में कौन सा प्रॉब्लम आ जाता है कि जिसके कारण में गुड़हल प्लांट का लीव्स पीला होते जाना, गुड़हल प्लांट का छोटा छोटा बार्ड्स भी पीला होते जाना एक परमानेंट प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देने से पहले आपको जानकारी देती हूँ कि ऐसे बहुत सारा नॉर्मल कारण भी होता है जो जाने अनजाने में हम गुड़हल प्लांट के साथ करते रहते हैं, जिसके कारण में भी हिबिस्कस का प्लांट का लीव्स पीला हो जाता है, कलियाँ भी पीला होके झड़ जाता है। सबसे पहला, जब हम हिबिस्कस प्लांट को छायादार जगह पे रखते हैं, यानी हिबिस्कस प्लांट को जब अच्छे से धूप नहीं लगता है तब भी हिबिस्कस का पत्ता और कलियाँ पीला होके झड़ जाता है। जब हम ज्यादा पानी हिबिस्कस प्लांट में डाल देते हैं और जब पानी के कमी के कारण में प्लांट का सॉइल बहुत ही ड्राई हो जाता है, तभी भी हिबिस्कस का प्लांट का पत्ता और कलियाँ पीला हो जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में हम हिबिस्कस प्लांट में फर्टिलाइज़र दे देते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, तब भी हिबिस्कस का लीव्स और कलियाँ पीला पड़ जाता है। हिबिस्कस गमले के अंदर जब बहुत ही मात्रा में रूट बाउंड हो जाता है, पत्ता छोटा छोटा आता है, वो भी पीला होके आ जाता है। और लास्ट कारण है हिबिस्कस प्लांट में जब इंसेक्ट लगता है, पेस्ट लगता है, तभी भी हिबिस्कस प्लांट में पत्ता पीला हो जाता है, कलियाँ भी पीला हो जाता है। यहाँ पे देखिए मेरा इस प्लांट का जो ब्रांच है, एक एक पत्ता गिरते गिरते देखिए यहाँ पे कोई पत्ता और नहीं है। प्लांट ऐसे ही देखिए कलियों से भरा है, पर देखिए एक एक पत्ता गिरते गिरते प्लांट का हाल किस तरीके से हो गए हैं। लीव्स में जब इस तरीके से साइन आ जाए, पत्ता धीरे धीरे पीला होना शुरू हो रहे हैं, पत्ता इस तरह सड़ना शुरू हो जाता है, तो मैंने जितना कॉमन प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस अभी किया है, ये कोई प्रॉब्लम हमारा हिबिस्कस प्लांट में नहीं है। इसका और ही कोई रीज़न है। इस तरीके से जब पत्ता पीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो इसका कौन सा कारण है? ये बहुत ही सीरियस एक कारण है। इसका इलाज, इसका सलूशन आप जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे तो आपका हिबिस्कस का प्लांट धीरे धीरे सूखना शुरू करेगा, एकदम स्लोली स्लोली, जो आपको पता भी नहीं चलता है कि प्लांट कब खत्म हो जाता है। इस प्लांट को देखिए कितना फूलों से भरा है, कलियों से भरा है, पर छोटा छोटा बर्ड्स आपको दिखाओ तो आप देखेंगे कि छोटा छोटा बर्ड्स भी पीला होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो सिम्टम्स है, छोटे छोटे बर्ड्स पीला हो जाना है, पत्ता एकदम से पीला होना शुरू नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे पीला होके सड़ना शुरू हो रहे हैं, तो इस टाइप जब प्लांट में सिम्टम्स आते हैं, इसके रीज़न होता है फंगस। फंगस के कारण में हिबिस्कस का प्लांट में पत्ता पीला पड़ रहे हैं और छोटा छोटा बर्ड्स भी पीला हो रहे हैं। और मैंने आपके साथ जो कुछ कॉमन रीजन शेयर किया है, उसका सारा पॉइंट आप मेंटेन कर रहे हो, यानी प्लांट को अच्छे से धूप दे रहे हो, पानी भी आप अच्छे से दे रहे हो, प्लांट का सॉइल ड्राई भी नहीं हो रहा है, सॉगी भी नहीं हो रहा है, आपका प्लांट में कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई मिलीबाग नहीं है, आपका हिबिस्कस का प्लांट गमले में ज़्यादा रूट बाउंड
फाउंड नहीं हुआ है तो ये जो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किया है फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपको इस ट्रीटमेंट को करते जाना है। और ऐसे ही आपका हिबिस्कस प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आए ना आए, लीव्स पीला हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बर्ड्स पीला हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं देखना है। आप सिंपल से आज का जो ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ आप करते जाना है हिबिस्कस प्लांट में। आपका हिबिस्कस का प्लांट में कोई पीला पत्ता यानी पीला रंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए हमको यहाँ पे लेना है वुड ऐश यानी लकड़ी का राख, और हमको यहाँ पे लेना है हल्दी का पाउडर। ये तो हम मिट्टी पे देंगे और इसका इस्तेमाल आप प्लांट का लीव्स में भी कर सकते हो। और साथ में हमको बना लेना है एक होममेड ऑर्गेनिक फंगिसाइड। इसको भी हमको प्लांट में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है यानी स्प्रे कर देना है। तो चलिए आपको एक एक करके शेयर कर लेती हूँ, एक एक प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो आपका प्लांट 10 इंच गमले में लगा हुआ है, तो एक प्लांट के लिए आपको लेना है 1 स्पून हल्दी का पाउडर और 1 स्पून वुड ऐश यानी लकड़ी का राख। प्लांट का सॉइल में चारों तरफ आपको फैला देना है और बहुत ही अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। साथ ही साथ में आप पानी दे सकते हो कि आप कुछ टाइम बाद भी पानी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको गुड़ाई कर देना है कि जो 2 पाउडर हमने इस्तेमाल किया है वो हवा में उड़ ना जाए। तो साथ साथ में गुड़ाई कर देना है। और आपका हिबिस्कस प्लांट का सॉइल ड्राई है तो साथ साथ में पानी दे देना है। ये जो ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप हर मंथ एक बार करा करिए, और बरसात के टाइम पे आप मंथ में 2 बार करा करिए। आपका हिबिस्कस का प्लांट में कोई पीला पत्ता का, कोई पीला कलियां ड्रॉप होने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसको साथ साथ जो मैंने कॉमन पॉइंट बताए, पत्ता पीला ना होने का, कलियां ना पीला होने का, बर्ड स्टॉप का प्रॉब्लम ना आने का, उसको भी आप मेंटेन करके चलना है। ये सिर्फ फंगिसाइड ही नहीं है यानी ऑर्गेनिक होममेड फंगिसाइड ही नहीं है, प्लांट को फूल खिलाने के लिए भी ये दोनों चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और बहुत ही पुराना टाइम से ही ये जो हल्दी का इलाज और जो वुड ऐश यानी लकड़ी का राख का इस्तेमाल हमारा प्लांट में, हमारा खेती में, गार्डन में, प्लांट में इस्तेमाल होते ही आ रहे हैं। तो ये कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत ही पुराना टाइम का एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है जो आजमाया ट्रीटमेंट है। इससे प्लांट का रूट्स में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, फंगस के अलावा भी कोई प्रॉब्लम आता है, चिटिया का प्रॉब्लम आता है, तो साथ साथ में उसका भी ट्रीटमेंट होते रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा रही हूँ टोटल 3 प्लांट में आपको करके दिखा रही हूँ। मैं बाकी सारा प्लांट में धीरे धीरे करते रहूँगी, जिसमें प्रॉब्लम है उसमें भी करते रहूँगी, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी करते रहूँगी। तो हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी बना रहेगा, प्लांट का रूट्स हेल्दी रहेगा और कलियां ड्रॉप होने का कोई प्रॉब्लम हमारा प्लांट में नहीं आएगा। गुलाब यानी रोज प्लांट में, मोगरा प्लांट में, जैस्मिन प्लांट में इस तरह आप ट्रीटमेंट करते रहिए, आपका प्लांट में बहुत ही अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो क्या जो सॉफ्ट फंगिसाइड होता है, जो सिस्टेमिक फंगिसाइड है, ऐसे और भी तरह तरह जो मार्केट बेस्ड फंगिसाइड है आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या? तो उसका इस्तेमाल आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज का वीडियो में जो होममेड फंगिसाइड यानी लकड़ी का राख, हल्दी का पाउडर आपके साथ शेयर किया है, ये सिर्फ फंगिसाइड ही नहीं है, प्लांट को बहुत ही अच्छे से ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, फंगिसाइड के साथ साथ ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर है, इसमें ज़्यादा आप डाल देंगे प्लांट में कि मंथ में 2 बार आपको बोला है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप हर हफ्ता भी डाल सकते हो, तो कोई नुकसान इसका नहीं है। तो इस तरह मिट्टी पे यानी सॉइल में हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। अब हमको करना है प्लांट में ट्रीटमेंट, प्लांट का लीव्स में ट्रीटमेंट, प्लांट का टिप्स में ट्रीटमेंट। तो फंगस प्लांट में पत्ते में बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम जो छोटा छोटा बर्ड्स है वो भी नहीं झड़ेगा।
तो किस तरीके से हमको कर लेना है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ। जैसे आज आपको घरेलू फंगिसाइड स्प्रे बताऊंगी, तो इसका जो मार्केट बेस्ड फंगिसाइड होता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एमिस्टर टॉप हो गए हैं, साफ फंगिसाइड को आप पानी के साथ अच्छे से घोल के इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे से प्लांट में स्प्रे कर सकते हो। तो इस तरह मार्केट बेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर आपको घरेलू मैं आज सॉल्यूशन बताऊंगी जो हमारा घर पे ही रहता है, किचन में ही रहता है। तो आप कभी भी इस्तेमाल करिए, हर हफ्ते इस्तेमाल करिए, 2 दिन बाद प्लांट में इस्तेमाल करिए, कोई नुकसान इसका भी नहीं है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको होममेड फंगिसाइड रेडी करना है। तो देखिए, वैसे बहुत सारा होममेड फंगिसाइड हमारा घर से, किचन से ही निकालते हैं। आज आपको जो बताऊंगी वो है बेकिंग सोडा और हैंड वॉश को मिला के एक बहुत ही बढ़िया फंगिसाइड। और प्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तभी भी इस घरेलू सॉल्यूशन को आप प्लांट का लीव्स में इस्तेमाल कर ही सकते हो। कभी भी आप कर लीजिए, आप सुबह का टाइम कर लीजिए, आप शाम का टाइम कर लीजिए, रात का टाइम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 लीटर पानी के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको लेना है 1 टीस्पून हैंड वॉश। 1 लीटर पानी में आपको लेना है 1 टीस्पून हैंड वॉश, और आपको लेना है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का बात नहीं कर रही हूँ, बेकिंग सोडा का बात कर रही हूँ। खाने वाला सोडा जो किचन में ही रहता है आपको ले लेना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में। 1 टीस्पून आपको बताई, इससे कम भी आप ले सकते हो, पर इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बेकिंग सोडा का नाप ज़्यादा होने से भी प्लांट का लीफ जला सकते हैं। तो आपको लेना है 1 टीस्पून की 1 टीस्पून से कम। तो इस तरह देखिए आपको बना लेना है, पानी के साथ अच्छे से डाइल्यूट करके मिला लेना है, और प्लांट को अच्छे से आपको स्प्रे कर देना है। तो इस तरीके से आपको प्लांट में भी ट्रीटमेंट करना है, सॉइल में भी ट्रीटमेंट करना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको कर लेना है। आपका हिबिस्कस प्लांट में जो पीले पत्ते का बर्ड्स खिलने से पहले झड़ने का, पीला होके झड़ने का जो प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, एकदम से ठीक हो जाएगा। और जो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन आपको बताया, ये मीलीबग के ऊपर भी बहुत अच्छे से बढ़िया से काम करता है। तो आपका प्लांट में मीलीबग आएगा ही नहीं जब इस तरीके से आप प्लांट में, आपका हिबिस्कस, आपका गुड़हल प्लांट में काम करते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट भी आपके साथ शो कर रही हूँ। जो मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो, किस तरीके से फूल खिल रहे हैं, कलियां बन रहे हैं, और प्लांट का लीव्स आप देखिए कितना क्लीन है, कितना साफ है। तो हिबिस्कस प्लांट को आपको अच्छे से क्लीन करके रखना है, तभी इसमें कोई मकोड़े का जाली भी इसमें लगता है, और इसमें मीलीबग तो लगता ही लगता है। तो देखिए प्लांट का टिप्स किस तरह हरा भरा भी है, एकदम क्लीन है। जहाँ से ये बर्ड्स बनता है, न्यू कलियां ग्रोथ आते ही रहते हैं। इस प्लांट को देखिए नीचे के तरफ पत्ते धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गए हैं, झड़ गए हैं। बर्ड्स कलियां में तो कोई कमी नहीं है प्लांट में, पर प्लांट धीरे धीरे इस तरीके से जब फंगस लगता है ना, इस तरह धीरे धीरे प्लांट के अंदर फंगस का असर आते ही रहते हैं। तो इस तरह जानकारी आपको दे दिया है, आगे जाके आपका हिबिस्कस का प्लांट में और कोई पीलेपन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा तरीके से आप केयर कर लीजिए, बहुत ही आसान, आप एक रूटीन बना लीजिए तो देखेंगे कि हिबिस्कस प्लांट ग्रो करना और फूल खिलाना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक बार प्लांट में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं इसको आप जान लीजिए, कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा ट्रीटमेंट आपको करना है, प्लांट में कौन सा टाइम कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है। तो ये छोटे छोटे बात जब आप हिबिस्कस प्लांट को ग्रो करते रहेंगे तो आप जान जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते रहिए, प्लांट में फूलों का कमी कभी नहीं होगा। और ये जो पत्ता पीले होने का और जो बर्ड्स पीला होने का जो बात किया है, ज़्यादातर आपको हाइब्रिड हिबिस्कस प्लांट में आते हैं। देसी हिबिस्कस में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम मिलता है। इस वीडियो पे कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मेरे को पूछ सकते हो। इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करिए। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।